नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सीधा प्रभावित करता है। अगर सही तरीके से पर्सनल फाइनेंस को मैनेज किया जाए तो न सिर्फ पैसे की टेंशन कम होती है बल्कि भविष्य भी सुरक्षित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ और सीखो के इस फाइनेंस सफ़र को। सबसे पहला कदम है अपनी आय को सही तरह से समझना। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि बोनस, फ्रीलांसिंग, बैंक ब्याज, रेंट और डिविडेंड हर इनकम सोर्स को लिखें। इसके बाद सोचें कि आपकी आय बढ़ाने के और क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, साइड हसल करना या करियर में प्रमोशन पाना। हमेशा याद रखें, हर साल अपनी आय को कम से कम 10 से 15% बढ़ाने का लक्ष्य जरूर रखें। इनकम समझने के बाद आता है बजटिंग। यहाँ 50-30-20 रूल बेहद कारगर है। 50% ज़रूरी खर्चों के लिए, 30% लाइफस्टाइल यानी मनचाहे खर्चों के लिए और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके लिए वॉलनट, ईटीएम मनी या गूगल शीट्स जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें। खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या ये ज़रूरत है या सिर्फ चाहत। अब बात करते हैं सेविंग की। सबसे ज़रूरी है इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च बचाकर अलग रखें। इसके बाद सेविंग को ऑटोमेटिक बनाइए। सैलरी आते ही एसआईपी, आरडी या पीपीएफ में ऑटो डेबिट कर दें। याद रखिए, छोटी छोटी बचतें भी मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। जैसे रोज़ एक कॉफ़ी कम करके साल में हज़ारों रुपए बचाए जा सकते हैं। सेफ सेविंग ऑप्शंस में पीपीएफ, एफडी और एनएससी शामिल हैं। सिर्फ सेविंग से पैसा नहीं बढ़ता, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस समझें। अगर आप यंग हैं तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो पीपीएफ, एफडी और डेट फंड्स बेहतर हैं। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ज़रूरी है। इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में पैसा बांटें। 2025 में खासकर टेक, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर और एमएसएमई सेक्टर अच्छे विकल्प हैं। टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस, पीपीएफ और एनपीएस में निवेश करना ना भूलें। और हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना ज़रूरी है। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है डेट मैनेजमेंट। हमेशा हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड लोन सबसे पहले चुकाएं। आपकी ईएमआई आपकी आय के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोन लेते समय ये सोचें कि ये एसेट बना रहा है या लायबिलिटी। जैसे एजुकेशन लोन एक इन्वेस्टमेंट है जबकि क्रेडिट कार्ड लोन केवल बोझ है। फाइनेंस को मैनेज करने में लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन की अहम भूमिका है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए करें और हमेशा टाइम पर पेमेंट करें। इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन और इंटरनेट जैसे बिलों के लिए ऑटो पे सेट करें ताकि लेट फीस से बच सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दें। हर महीने कोई फाइनेंस बुक पढ़ें या मार्केट से जुड़ी जानकारी लें। छोटे गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जैसे ट्रैवल फंड के लिए आरडी या फेस्टिवल शॉपिंग के लिए लिक्विड फंड। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का सीधा सा फॉर्मूला है: कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ, सीखो और एंजॉय करो। इनकम सोर्सेज बढ़ाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करो, फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहो और सबसे ज़रूरी, एक स्ट्रेस फ्री और सिक्योर लाइफ जियो। धन्यवाद।